Hello class 12th. Now class 12th, today we are going to discuss about the properties of diamagnetic substances, paramagnetic substances and ferromagnetic substances. So we have already discussed about them. हम लोगों ने पहले ही कल डिस्कस कर लिया है. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है बेटा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच get magnetized in the direction opposite to the magnetic field when they are kept in the external magnetic field. ये वाले substances कैसे हैं? ये magnetize होंगे field की opposite direction में जब आप उनको external field में रखोगे. Paramagnetic substances क्या है? Paramagnetic substances वो substances हैं जो magnetize होंगे in the direction of magnetic field जब आप इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे. और फेरो क्या है? ये भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन आएगी पैरा की और फेरो की जो डायरेक्शन आएगी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन ये वाले क्या है? ये अपोजिट होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब लेट अस सी, हम लोगों ने द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम लोगों ने कल पढ़ा है. We have learned about this XM. This XM is what? This XM is nothing but it is the magnetic susceptibility. And magnetic susceptibility क्या होती है? It is equals to M upon H. ये क्या है आपकी? M upon H है. M क्या है? M is the magnetic moment and H क्या है? Magnetic field strength. Okay, that means magnetic field strength means के जो substance है वो किस हद तक या कितना मैग्नेटाइज हो रहा है जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं. ओके, सो इफ वी सी हियर दिस एक्सएम इज स्मॉल एंड नेगेटिव. जो एक्सएम है मींस के द मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी मींस के अगर आप रेशियो निकालें किसका? एम का और एच का, मींस के मैग्नेटिक मूवमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का अगर आप रेशियो निकालें तो वो क्या आता है? नेगेटिव आता है और वो बहुत ज्यादा कम होता है. If we talk about the ferromagnetic substances में जो XM आता है that means जो magnetic susceptibility आती है it is positive. क्या आएगी? वो positive आएगी. We cannot say कि बहुत ज़्यादा होगी but क्या होगी? वो positive होगी. If we talk about the ferromagnetic substances जो XM की value आएगी it means कि the magnetic susceptibility जो आएगी it is very large. Okay, काफ़ी ज़्यादा आएगी. It may be in a whole number. ओके, तो यहां पर क्या है? वो नेगेटिव में आएगी. एक्सएम नेगेटिव में होगी. यहां पर एक्सएम पॉजिटिव आएगी लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं होगी. लेकिन यहां पर जो एक्सएम आएगी इट इज वेरी लार्ज. सेकंड करेक्टर हम लोग देखें यूआर मींस के द रिलेटिव परमेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं? दैट इज यू अपॉन यू जीरो मींस के द मैग्नेटिक परमेबिलिटी अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जो यूआर है, यूआर इक्वल्स टू क्या होता है? UR equals to U upon U0 means के आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी आप रिलेटिव परमेबिलिटी निकाल रहे हैं बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो आप रेशियो निकाल रहे हैं. तो इन दिस केस UR इज स्लाइटली लेस देन 1 मींस के वो फ्रैक्शन में आएगी. ओके, इट इज लेस देन 1. यहाँ पे हम UR देखें तो UR इज ग्रेटर देन 1. UR की जो वैल्यू आएगी इट विल बी नॉट इन द फ्रैक्शन. ठीक है, वो क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी. यहाँ पे UR की जो वैल्यू देखें हम लोग इट इज ऑर्डर ऑफ 100. क्या होगी वो? 100 and 1000 मीन्स के जो UR की जो वैल्यू आएगी मीन्स के इट विल बी इन द होल नंबर में होगी और इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 100 and 1000 मीन्स के वो थाउजेंड्स में भी आ सकती है और हंड्रेड्स में भी आ सकती है. थर्ड पॉइंट देखें, when the rod of diamagnetic substances suspend freely between the two poles, it's become perpendicular to the magnetic axis. अब देखो इस पॉइंट को समझने के लिए क्या करते हैं? Let me draw the diagram here. Suppose we are having two poles of magnet. दो पोल्स हैं मैग्नेट के. से ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है आपका? साउथ पोल से ऐसे करके ये फील्ड है. यहाँ पे मैंने कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो वो क्या होगा? अपनी एक्सिस से परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द मैग्नेटिक फील्ड. दैट मींस यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट विल बी 90 डिग्री. एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री. दैट मींस जब आप मैग्नेटिक
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या करता है, इट्स बिकम पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इन दिस केस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी मैंने, लेट मी टेक अ 2 पोल्स, एक ये नॉर्थ पोल हो गया एंड से दिस इज द साउथ पोल। यहाँ पे मैंने को मैग्नेटिक, ये दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मींस के ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने उसको रखा। दैट मींस व्हेन वी हैव केप्ट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो वो क्या होगा, इट्स बिकम पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस, मींस के जो मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मींस के बिल्कुल फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे वी कैन से कि इट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा फील्ड के साथ। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, द एंगल बिटवीन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की हम लोग बात करें तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है लगभग एक जैसी सब्सटेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म आता है वो ज्यादा होता है, यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी सी कि अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाते हैं, मींस के वो अवॉइड करते हैं जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी उसको अवॉइड करके वीक एरिया की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ वी टेक द 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैंने क्या किया, 2 पोल्स लिए मैग्नेट के, से ये नॉर्थ है आपका, से दिस इज साउथ, एक नॉर्थ है और एक यहाँ पे वॉच ग्लास में सपोज वी हैव केप्ट अ सर्टेन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया। अब जो फील्ड, जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो लगभग ऐसी शेप ले लेगा। ऐसी शेप वो इसलिए ले रहा है बिकॉज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जो ये दोनों पोल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दैट मीन्स यहाँ पे बीच में सेंटर में जो फील्ड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। फील्ड क्या होगी, सेंटर में बहुत ज्यादा होगी, साइड में फील्ड बहुत कम होगी। तो वो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया को अवॉइड कर रहा है एंड इट्स ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दिस फील्ड, यहां से अवे जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, ये डिस्टेंस सपोज मैंने इंक्रीज कर दिया, अब जो मेरा साउथ पोल है सपोज थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे आ गया, अब क्या होगा, जो फील्ड है कॉर्नर्स में ज्यादा हो जाएगी, मींस के पोल्स पे ज्यादा हो जाएगी। तो इन दिस केस जो मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो डस्ट रखा है आपने, उसकी शेप कैसी हो जाएगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स वो कॉन्वेक्स शेप ले लेगा। कॉन्वेक्स शेप क्यों लेगा, क्योंकि अब पोल्स पे मैग्नेटिज्म ज्यादा हो गया है, सेंटर में कम है, तो इट्स टेक अ शेप ऑफ, इट्स टेक अ कॉन्वेक्स शेप। सिमिलरली अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूं, सपोज आई हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब को लिया मैंने और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड को मैंने डाल दिया। ओके, सपोज यू शेप की एक टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने ली है, से कंसीडर द शेप की, शेप कैसी है इसकी, इट इज यू शेप, ऐसे यू शेप है इसकी। सो वी हैव, यहां पे मैंने से मेरा ये नॉर्थ हो गया, दिस इज माय, ये साउथ हो गया, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक लिक्विड को डाल दिया इसके अंदर। अब क्या होगा, जो ये लिक्विड है यहाँ पर फील्ड क्रिएटेड है, इससे भागने की कोशिश करेगा, तो दैट मीन्स इट स्टार्ट मूविंग इन दिस फील्ड, यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। रीजन इज सेम, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या करते हैं, दे अवॉइड द स्ट्रॉन्गर फील्ड, ये स्ट्रॉन्गर फील्ड को अवॉइड करते हैं एंड ट्राई टू मूव इन द वीकर फील्ड एरिया, जहां पर फील्ड वीक होगी वहां पर ये जाने की कोशिश करेंगे। नाउ इफ वी टेक द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है बेटा, जस्ट इसका उल्टा होता है। ये क्या करते हैं, ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाते हैं। ओके, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे, तो इट मींस के अगर मेरे पास 2 पोल्स हैं, क्लोज मींस के सेंटर में फील्ड ज्यादा होगी, तो शेप कैसी होगी, ऐसी आ जाएगी। अगर पोल्स को थोड़ा सा मैं दूर कर दूं, इफ वी सपोज पोल्स को थोड़ा दूर कर दिया, अगेन वी हैव केप्ट द फील्ड हियर, द फील्ड इज क्रिएटेड एट द कॉर्नर, दैट मीन्स जो यहाँ पे है पोल्स पे फील्ड स्ट्रांग होगी, तो इट टेक द शेप ऑफ कॉन्केव। ओके, कॉन्वेक्स शेप कब बनेगी, बिकॉज व्हेन दे आर केप्ट क्लोज
क्लोज होंगे, सेंटर में फील्ड ज्यादा होगी, तो यहां से जो आपका डस्ट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वो कहां पे आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। एंड सेम हियर, यहां पर क्या होगा, पोल्स पे फील्ड ज्यादा होगी, पोल पे फील्ड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो आपका डस्ट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो डस्ट है इट मूव्स टूवर्ड्स द पोल। सेम अगर मैं ये YouTube वाला एग्जांपल लूं, अगर सपोज मैंने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ पे इस YouTube में डाल दिया है, इन दिस केस व्हाट हैपन, यहाँ पे जो लेवल है लिक्विड का कम हो जाएगा, यहाँ पे लेवल लिक्विड का कम हो जाएगा एंड हियर द लेवल विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, फील्ड ज्यादा है और यहाँ पे फील्ड नहीं है, या वी कैन से वीक फील्ड है। ओके, सेम विद द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंसेस है बेटा, इनकी जो स्ट्रेंथ आती है, वी कैन से व्हाटएवर द प्रॉपर्टी, जो भी कोई प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, इट इज मोर देन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, सो कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कल हम लोग बात करेंगे व्हाई इट्स हैपन, ऐसा होता क्यों है। मींस के जो हम लोगों ने आज प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो व्हाई इट्स हैपन, यहाँ पर कॉन्केव शेप क्यों बन रही है या यहाँ पर कॉन्वेक्स शेप क्यों बन रही है, व्हाई इट्स हैपन, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो इसको हम लोग वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। Okay, so for till then, thank you very much.